हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। एंड आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि वही यूपी एपीओ की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी वीडियो में आज हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं वो सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन यानी कि एपीओ की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका इसमें टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है और फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है फॉर द पोस्ट आपका इसमें जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। तो काफ़ी अवेटेड वैकेंसी थी। यूपी की वैकेंसी बहुत कम आती है, जब यूपी एपीओ की आ गई तो यूपी जुडिशरी की भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी इसमें कितनी निकली हुई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो बात करें, इसमें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि 182 वैकेंसीज यानी कि 182 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका वैकेंसी के बाइफर्केशन की बात करी जाए तो उसमें 27 पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द कैटेगरी ऑफ अनरिजर्व यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 67 यानी कि आपकी 67 पोस्ट निकाली गई है, एसटी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 61 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 18 पोस्ट निकाली गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 9 पोस्ट निकाली गई है और पीएच कैटेगरी में आपकी 7 पोस्ट निकाली गई है। और मतलब इसमें भी टोटल आपकी हैं। और फिर डीएफएफ फीमेल के लिए 36 पोस्ट 36 पोस्ट निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ रहने वाली। फीमेल्स के लिए भी इसमें पोस्ट निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आपकी पोस्ट हैं। और आपकी इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है, 47,600 से लेकर 1,51,100 यानी कि 1,51,100 आपकी इसमें सैलरी रहती है टोटल आगे जाकर। और 4800 का इसमें आपको ग्रेड पे प्रोवाइड करा जाता है, यानी कि बहुत अच्छा इसमें आपको ग्रेड पे प्रोवाइड करा जाता है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ साथ इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी आपका इतना ज़्यादा 3 ईयर प्रैक्टिस इसमें नहीं मांगा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं बता दूं कि कैंडिडेट्स मस्ट पजेस लॉ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब वो एलएलबी, बीएलएलबी, बीटेक एलएलबी, बीकॉम एलएलबी यानी कि 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी कोई भी हो सकती है। अपने आप में कोई भी डिग्री है लॉ की होनी चाहिए, बट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशन आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या तो एफिलेटेड होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल ऑलरेडी गुजारे हैं। मतलब एनसीसी वालों को भी इसमें, मतलब अगर आपके पास एनसीसी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको प्रेफरेंस इसमें पहले दी जाएगी। एज लिमिट की बात करी जाए तो इसमें मैक्सिमम एज 40 साल है और मिनिमम 21 साल यानी कि 21 ईयर्स है। और इसमें अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें मतलब दूसरे लैंग्वेज में तो आपका जो बर्थ है वो 1 जुलाई 2004 के बाद 2004 1 जुलाई के बाद नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो इसमें आपकी एज डिटरमाइन करी जाएगी वो एज पर 1 जुलाई 2025 आपकी इसमें एज डिटरमाइन करी जाएगी। रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा अपर एज वालों का, मतलब इसमें जो SC ST OBC वाले हैं उन लोगों को एज लिमिटेशन एज रिलैक्सेशन है। लाइक 5 साल का फॉर SC ST, 3 साल का OBC, PWBD के लिए 13 15 10 साल अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न कैटेगरी इन जनरल SC ST एंड OBC। तो इस तरीके से आपका है। इंटरव्यू भी आपका इसमें इंटरव्यू तो नहीं, अभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूंगी मैं। तो अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें आपका 2 फेज का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, 3 फेज का। एक सेकंड, इसमें आपका सबसे पहले तो प्री का एग्जाम होगा,
और उसके बाद इसमें आपका फिर मेंस वगैरह का एग्जाम होगा। देन उसके बाद आपका इसमें जो एग्जाम होगा वो है, सबसे पहले तो आपका प्री का एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग होगी, शैल बी इम्पोज्ड, इसमें इन्होंने कर रखी है 0.33 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एस सी एस टी, यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए इसमें 35% नंबर लाने हैं सी एस टी वालों को प्री एग्जाम में। और फिर उसके बाद मतलब प्री और इनका मेन इसमें एक सेकंड, इसमें इन्होंने ऑब्लिक करके लिख रखा है तो मैं थोड़ा सा अभी देखती हूँ। उसके बाद इसमें जो आपका 35% मार्क्स जो हैं वो कैटेगरी वालों को लाने हैं। 40% मार्क्स उन लोगों को लाने हैं जो कि इसमें जनरल कैटेगरी से हैं। तो प्री और मेंस दोनों में आपको इसमें लाने हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही रहने वाला है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का जो सिलेबस है वो सारा आपको मतलब हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड कर दिया गया है, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपका प्री का एग्जाम होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जनरल नॉलेज में आपको 50 क्वेश्चन में जनरल साइंसेस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 का पेपर आपका लॉ का होगा इसी में प्री में, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। BNSS कवर करेगा, BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कवर करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कवर करेगा, यूपी पुलिस एक्ट कवर करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेगा। और इसमें जो आपका मेंस एग्जामिनेशन भी होता है, तो प्री और मेंस दोनों होते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका टोटल मार्क्स 500 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ पेपर्स आपके 6 होंगे। ड्यूरेशन आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएगी 3 आवर्स फॉर ईच पेपर, यानी कि आपको 6 पेपर के लिए 3-3 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे। इंग्लिश जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज आपकी होगी, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के लिए आपको 1.5 आवर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। और पेपर्स में आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिर क्रिमिनल लॉ, और इसमें बीएनएस भी पूछा जाएगा क्रिमिनल लॉ के साथ, और एविडेंस के साथ साक्ष्य अधिनियम भी पूछा जाएगा, और अदर लॉज भी पूछे जाएंगे, यूपी पुलिस एक्ट, पॉक्सो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, स्केड्यूल्स कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब एक्ट्स, SC ST यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एक्सप्लोजिव एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यूपी एक्साइज एक्ट, और यूपी प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट, यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट और फॉरनर एक्ट। तो ये आपकी सारी चीजें इसमें है। तो पूरा सिलेबस यही है कि आपका इसमें प्री का पेपर होगा, देन मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। क्योंकि कहीं कहीं प्री होता है, मतलब आपका एक ही पेपर होता है, देन इंटरव्यू हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। बट इसमें प्री और मेंस और देन इंटरव्यू आपका होगा। और उसके बाद इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन बेसिस पर रहेगा, जैसा जैसा कि है। और मैं बता देती हूँ आपका, सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको ऑनलाइन इसमें फिल करना है इनकी वेबसाइट पे जाके। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ओबीसी वालों के लिए इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तीनों के लिए 125 है। स्केड्यूल टाइप्स, स्केड्यूल कास्ट के लिए 25 है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी 25 रुपये है। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 65 है। वुमेन और स्किल्ड प्लेयर वगैरह के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, यानी कि अगर जनरल की वीमेन है तो उसके लिए 125 है, SC की 65 है, और अगर PWBD की है तो 25 है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है आपकी 24 अक्टूबर 2025, और जो स्टार्टिंग डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025। तो अभी तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं
सॉरी इसमें लास्ट डेट है 16 अक्टूबर अप्लाई करने की। 16 यानी कि आज से इसके जो आवेदन है, जो इसकी एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 16 है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन में फी रिकंसिलिएशन यानी कि हो सकता है करेक्शन विंडो आपका 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का चले। तो 24 अक्टूबर इसमें टोटल लास्ट है। और ये नोटिफिकेशन तो मैं बता ही चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या कैसी भी लीगल फील्ड से रिलेटेड जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।